साथियों नमस्कार। साथियों मैं राजेश पांचाल आज 5 मई 2020 को एक बार फिर से आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं बहुत जल्द आप लोगों के बीच में वो एग्रीमेंट लेके आऊँगा जिसको भाटी जी ने साइन किया है, जिसके आधार पर उन्होंने हम सभी से ये एग्रीमेंट किया है कि वो हम सभी का पैसा गर्वित वेलफेयर सोसाइटी के थ्रू सभी को लौटाएंगे। चाहे किसी ने किसी भी प्रकार से पैसा इन्वेस्ट किया हो, वो सभी को पैसा लौटाएंगे। साथियों मैं बता देना चाहता हूं कि 18 अप्रैल को ये एग्रीमेंट मैंने बनवाया था और 19 अप्रैल को मैंने वकील के पास पहुंचवा दिया था ये, ताकि भाटी जी के साइन हो सकें इसके ऊपर। 20 अप्रैल को ये जेलर के पास पहुंच गया था। आप ऊपर देख सकते हैं, इसमें 20 अप्रैल की डेट डली हुई है और नंबर पड़ा हुआ है इसमें, जो उनका एंट्री नंबर होता है। इसका मतलब ये सही टाइम पर पहुंच गया था भाटी जी के पास और 20 तारीख को ये साइन हो गया था। परंतु मेरा वकील कई बार गया, कभी जेलर नहीं मिलता था या कुछ प्रॉब्लम होती थी, कभी मेरा वकील नहीं जा पाता था। तो आज से 3-4 दिन पहले ये मेरे पास आया था, परंतु किसी किसी व्यस्तता के कारण मैं आप लोगों के बीच में इसको नहीं ला सका था। परंतु मैंने आपसे एक छोटी सी वीडियो बना करके ये वादा किया था कि मैं बहुत जल्दी आप लोगों को ये एग्रीमेंट सभी के बीच में लाकर सभी को दिखाऊंगा, सभी के साथ शेयर करूंगा कि ये एग्रीमेंट क्या है। हालांकि साइन करने से पहले मैंने आप सभी को ये एग्रीमेंट दिखाया था और मैंने आपको बताया था कि मैं ये साइन करने के लिए भाटी जी के पास पहुंचा रहा हूं। साथियों ये भाटी जी के नाम पर ही, संजय भाटी जी के नाम पर ही ये एग्रीमेंट खरीदा हुआ है, गुड़गांवा से खरीदा हुआ है, 18 अप्रैल को खरीदा हुआ है, जिसमें एक पार्टी संजय भाटी जी हैं और दूसरी पार्टी गर्वित वेलफेयर सोसाइटी है, जो कि 18 अप्रैल को बना हुआ है। मैं इसमें आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूं क्या लिखा हुआ है। ये घोषणा पत्र है, तिथि 18 अप्रैल 2020। मैं संजय भाटी पुत्र श्री रतन सिंह भाटी, दिन नंबर 3135249, संस्थापक गर्वित इनोवेटिव प्रोमोटर्स लिमिटेड, सभी पार्टनर्स को इस घोषणा पत्र के माध्यम से सूचित करना चाहता हूं कि मैं कंपनी आप सभी पार्टनर्स की बकाया मूल राशि की देनदारी को स्वीकार करते हैं तथा ज्ञात हो कि कंपनी के किसी भी आधिकारिक व्यक्ति ने कभी भी पार्टनर्स की बकाया मूल राशि की देनदारी को अस्वीकार नहीं किया है। कोई भी पार्टनर जो बिना दबाव के स्वैच्छिक रूप से, चाहे किसी पार्टनर ने एफआईआर करवाई हो अथवा कोई संवैधानिक प्रक्रिया आरंभ की हुई हो अथवा नहीं प्रारंभ की हो, सभी पार्टनर्स द्वारा अपनी बकाया मूल राशि की सेटलमेंट करने के लिए मैं कंपनी गर्वित वेलफेयर सोसाइटी, पंजीकरण संख्या GVN 0947020182019 के माध्यम से आधिकारिक तौर पर बिना किसी दबाव के स्वैच्छिक रूप से तत्पर हूं, तैयार हूं। इसके ऊपर दोस्तों संजय भाटी जी ने नीचे साइन कर रखे हैं, अपना थंब इम्प्रेशन यानी कि उनको उनका अंगूठा जेलर ने लगवाया हुआ है और जेलर ने अपनी स्टैंप लगाई हुई है, उसको अटेस्ट किया हुआ है, आपने साइन किए हुए हैं। और दोस्तों इसके साइड में गर्वित वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से मैंने इस पर अपने साइन किए हुए हैं। ये 2000 रुपये का स्टैंप पेपर है और इसमें आगे लिखा हुआ है, कोई भी पार्टनर स्वैच्छिक रूप से यदि चाहे तो अपनी बकाया मूल राशि की सेटलमेंट के लिए गर्वित वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से आवेदन कर सेटलमेंट की प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकते हैं। सेटलमेंट के विभिन्न चरणों की जानकारी गर्वित वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारियों द्वारा समय समय पर प्राप्त की जा सकती है अथवा गर्वित वेलफेयर सोसाइटी के पोर्टल, यदि हो कोई ऐप,
के माध्यम से भी प्राप्त की जा सकती है। नीचे लिखा है दोस्तों, मैं गर्वित इनोवेटिव प्रोमोटर्स लिमिटेड आप सभी पार्टनर्स को विश्वास दिलाते हैं कि सभी पार्टनर्स की बकाया मूल राशि का सेटलमेंट आवेदन के आधार पर निकट भविष्य में गर्वित वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से यथाशीघ्र कर दिया जाएगा। सभी पार्टनर्स से अपील की जाती है कि धैर्य का परिचय दें तथा सेटलमेंट की प्रक्रिया में सहयोग करें। धन्यवाद। हस्ताक्षर हैं नीचे संजय भाटी जी के, और दूसरी साइड है गर्वित वेलफेयर सोसाइटी के साइन, और नीचे गवाह के साइन है। तो संजय भाटी जी ने अपने साइन किए हुए, अंगूठे का निशान लगाया हुआ है, जेलर की स्टैंप है, टेस्ट किया हुआ है, जेलर ने अपना साइन किया हुआ है मतलब, और गर्वित वेलफेयर सोसाइटी की जगह पर मैंने साइन किए हुए हैं 18 अप्रैल के। नीचे गवाह के साइन है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि भाटी जी ने हमसे वादा किया है कि वो सभी का पैसा लौटाएंगे, और उन्होंने हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अपनी एप्लीकेशन पहले से ही लगा रखी है, पहले से ही ये स्टेटमेंट दे रखी है कि वो सभी का पैसा लौटाना चाहते हैं। वो एविडेंस, वो स्टेटमेंट जो दे रखी है दोस्तों, वो भी मैं आप लोगों के बीच में बहुत जल्दी लेके आऊँगा और आप लोगों को दिखाऊँगा। उसका भी एक एक शब्द मैं आपको पढ़ के सुनाऊँगा। वो इंग्लिश में है, आपको उसको हिंदी में करके समझाऊँगा मैं उसको। और दोस्तों, देरी के लिए क्षमा चाहते हैं कि कई दिन हो गए हैं मेरे पास आए हुए, परंतु मैं आपके बीच में नहीं ला पाया हूं। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना विश्वास दिला देना चाहता हूं दोस्तों कि मैं रात और दिन आप ही लोगों के काम के लिए, ताकि आप लोगों का पैसा मिल जाए, उसी में लगा हुआ हूं। इस लॉकडाउन का मैंने पूर्ण रूप से फायदा उठाया है, पूरी तरह से डेडिकेट किया है उन लोगों को जो बेचारे परेशान है, जिनका पैसा डूब गया है। डूबा नहीं है, एक्चुअल में डूबा नहीं है, अब तो ये पैसा वापस मिल रहा है और बहुत जल्दी मिल रहा है, तो इसको हम डूबा हुआ धन नहीं कहेंगे। तो बहुत जल्दी आप लोगों को वापस मिल जाएगा ये। दोस्तों, आप लोगों को सिर्फ इतना विश्वास रखना होगा कि जो भी किया जा रहा है आपकी बेहतरी के लिए किया जा रहा है, और ताकि आप लोगों की जो जिंदगी मुख्य धारा से हट गई है वो वापस मेन स्ट्रीम में आ सके। किसी ने अपना घर बेच के पैसा लगाया था, किसी ने लोन लेके लगाया था, किसी ने अपनी लड़की की शादी को रोक के लगाया था, किसी ने अपने नाते रिश्तेदारों से लगवा दिया था। जिन लोगों ने अपने नाते रिश्तेदारों से या किन्हीं लोगों से लगवा दिया था, उनमें से बहुत सारे लोग आज के टाइम पर अपने रिश्ते खो चुके हैं, क्योंकि लोग जिन्होंने पैसा जिसके कहने पर लगाया था उसको प्रेशराइज कर रहा है, रिश्ते खराब हो चुके हैं। दोस्तों, मुझे दुख है इस बात का कि जो नुकसान हो गया है उस नुकसान को तो वापस नहीं लाया जा सकता है। वो जो समय बीत गया है, जो बुरा वक्त था, वो तो नहीं बदला जा सकता है। परंतु दोस्तों, मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि आगे आने वाला समय बहुत अच्छा होगा, बुरा नहीं होगा। लोगों का पैसा वापस मिलेगा, 100% मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। लेकिन दोस्तों, एक बात ध्यान देने की है कि ये जो पैसा मिल रहा है, ये बकाया मूल राशि मिल रही है। इसमें कोई ब्याज शामिल नहीं होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई खर्चा शामिल नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को आपकी बकाया मूल राशि का निपटान किया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि जो भी व्यक्ति स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से, बिना किसी दबाव के इस सेटलमेंट को करना चाहेगा, सिर्फ उसी का सेटलमेंट किया जाएगा। जो व्यक्ति कानूनी रूप से कोर्ट के द्वारा अपना मुकदमा लड़के अपने पैसे प्राप्त करना चाहे, वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। उसके पास
उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं है कि वो सेटलमेंट करे या ना करे। अपनी खुद की इच्छा से जो भी व्यक्ति सेटलमेंट करना चाहेगा उसी का सेटलमेंट किया जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, आप किसी की भी बात मत मानना, चाहे वो मैं हूं या आपका कोई नाते रिश्तेदार हो, यार दोस्त हो, किसी के भी प्रेशर में आके ये सेटलमेंट मत करना। यदि आपका दिल कहे कि मुझे सेटलमेंट कर लेनी चाहिए तभी सेटलमेंट करना दोस्तों। दूसरी बात मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जब आपका पैसा लौटाया जाएगा उसी समय पर आपको कहा जाएगा कि आप अब एक स्टैम्प पेपर पर लिख दो कि आपका पैसा मिल गया है, कंपनी के ऊपर आपकी किसी प्रकार की देनदारी नहीं बची है। तो दोस्तों, वो जो लिखवाया जाएगा एफिडेविट, उसकी भी लैंग्वेज में आपको एक बार पहले वीडियो में दिखा चुका हूं। जब मैंने वो बनाया था, ड्राफ्ट करवाया था अपने वकील से, तब मैंने आपको दिखाया था। लेकिन अब मैं उसके अंदर एक मॉडिफिकेशन करवा रहा हूं कि वो पहले इंग्लिश में था, अब मैं उसको करवा रहा हूं कि एक पैरा इंग्लिश का, फिर उसका हिंदी में अनुवाद, फिर अगला पैरा इंग्लिश में, फिर उसका हिंदी में अनुवाद, ताकि न इंग्लिश वालों को दिक्कत हो न हिंदी पढ़ने वालों को दिक्कत हो। दोस्तों, ये तो पॉसिबल नहीं है कि हर एक रीजनल लैंग्वेज में उसको करवाया जा सके, लेकिन मेरा मानना यह है कि जो साउथ साइड के हैं जिनको हिंदी नहीं आती है वो इंग्लिश अच्छे से जानते हैं, तो उनका काम इंग्लिश से चल जाएगा। जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आती है वो उसे हिंदी में समझ पाएंगे, ताकि वो उसको अच्छे से समझ के, देख के, पढ़ के उसको साइन कर सकें, बिना किसी दबाव के साइन कर सकें। दोस्तों, मैं फिर आपसे एक बार गुजारिश करूंगा कि ठंडे दिमाग से सोच करके जिसको उचित लगे कि सेटलमेंट कर लेना चाहिए, केवल और केवल वही सेटलमेंट की प्रक्रिया में आगे आए और अपनी सेटलमेंट करवाए। अदरवाइज आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं कानूनी रूप से प्रक्रिया करके अपना धन वापसी के लिए। ठीक है दोस्तों, चलते चलते मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं कि किसी भी चैनल पर किसी भी तरह की ऑडियो वीडियो देख करके उसके बारे में प्लीज मुझसे कोई सवाल ना करें। जिसने उसको डाला हो, जिसने उसको बनाया हो, उसी से सवाल करें। मुझसे कभी ये ना कहें कि जी उस चैनल पर मैंने आपकी ऑडियो देखी थी, उस चैनल पर मैंने आपकी वीडियो देखी थी। दोस्तों, मैं केवल इतना कह देना चाहता हूं कि ये जो दूसरे चैनल वाले हमारी ऑडियो या वीडियो को रीपोस्ट करते हैं, उसको मैनिपुलेट कर देते हैं, उसका मतलब बदल जाता है, उसमें अपनी तरफ से कुछ जोड़ देते हैं या घटा देते हैं, काट देते हैं बीच में से, या अपनी आवाज़ में कुछ जोड़ देते हैं। तो दोस्तों, मैं किसी भी और चैनल पर पोस्ट की गई किसी भी ऑडियो या वीडियो के लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं रहूँगा। और मैं सभी यूट्यूबर्स को, यूट्यूब चैनल वालों को, न्यूज़ चैनल वालों को, अखबार वालों को, सभी को ये बता देना चाहता हूँ, ये उनको एक तस्दीक कर देना चाहता हूँ, उनको एक प्रकार से एक छोटी सी वार्निंग देना चाहता हूँ कि मेरी ऑडियो या वीडियो को मेरी परमिशन के बिना आप अपने चैनल पर पोस्ट या रीपोस्ट न करें। अदरवाइज मैं कॉपीराइट स्ट्राइक जरूर दूंगा, आपके ऊपर एफआईआर जरूर करवाऊंगा, आपके ऊपर केस जरूर करूंगा। मेरी जो ऑडियो वीडियो हैं वो सिर्फ और सिर्फ सच की राह यूट्यूब चैनल पर चलेंगी। यदि आपको मेरी हर ऑडियो और वीडियो को सुनना है तो इस चैनल को, सच की राह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उसके बेल आइकन को दबा करके ऑल वाले बटन को प्रेस करें, ताकि हर ऑडियो वीडियो आप तक भली प्रकार से सबसे पहले पहुंच सके और आप रियल टाइम अपडेट से अपने आप को पूर्णतः निश्चिंत कर सकें और आपको
ये मन के अंदर एक शांति आए कि अब हाँ इसमें प्रोसेस चल रहा है, आप लोगों को पैसा मिलना ही मिलना है। किसी भी प्रकार से कोई भी किसी भी तरह का भ्रम मन में ना लाएं, चाहे कोई कितना भी कहता रहे कि ये पागल बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। दोस्तों, हर चीज को प्रूफ के साथ आप लोगों के बीच में रखूंगा। देखिए, आप लोगों की भलाई के लिए ही कर रहा हूं। अदरवाइज मुझे सोसाइटी बनाने में, यूनियन बनाने में किसी भी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी। और मैंने पहले भी आप लोगों को कह दिया था कि इस सोसाइटी की भी जो एंट्री फीस आएगी वो मैं लोगों की भलाई के लिए ही खर्च करूंगा। जो भी इस सोसाइटी के सदस्य होंगे, जिनका नंबर अभी नहीं आया होगा कि उनका सेटलमेंट हो, अगर उनके घर में कोई प्रॉब्लम होगी, ज़रूरत होगी उनको, तो उनको लोन दिया जाएगा इसी सोसाइटी के थ्रू। और यदि उनके घर में कोई प्रॉब्लम है, उनके घर में राशन पहुंचाया जाएगा, और जो उनकी बेसिक ज़रूरतों का सामान है वो पहुंचाया जाएगा। किसी बच्चे का अगर स्कूल में, मैं कहता हूं दोस्तों, नर्सरी से लेके, और चाहे आपका बच्चा LLB कर रहा है, और अगर उसकी फीस की वजह से उस बच्चे की पढ़ाई रुकी है, तो उस बच्चे का एडमिशन मैं कराऊंगा दोस्तों, सोसाइटी के थ्रू। आपको कतई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो फीस आएगी सोसाइटी की एंट्री फीस, ये एक एक पाई, एक एक पैसा आप लोगों का है, आप ही लोगों पे खर्च किया जाएगा। और पूर्णतः इसका हिसाब किताब रखा जाएगा। किसी को भी अनड्यू बेनिफिट नहीं लेने दिया जाएगा इस पैसे का। किसी को भी, कोई भी पदाधिकारी है, चाहे वो मैं ही हूं, इस पैसे का दुरुपयोग किसी के द्वारा नहीं किया जाएगा। वो पैसा सिर्फ और सिर्फ आप ही लोगों का है और आप ही लोगों के बीच में जाएगा। दोस्तों, आखिर में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि अपना विश्वास बनाए रखें, अपना सहयोग दें, ताकि ये कार्य भली भांति परिपूर्ण हो सके और आप लोगों का जो पैसा अटक गया था वो आप लोगों को वापस मिल सके। और बहुत जल्दी मैं आप लोगों के बीच में वो एविडेंस भी पेश करूंगा जिससे आप लोगों को ये यकीन हो जाएगा कि भाटी जी ने पहले दिन से ही कोर्ट में ये स्टेटमेंट दे रखी है कि वो तो पैसा आपका लौटाना चाहते हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो भी काम होगा पैसा लौटाने के लिए, वो सारा का सारा लीगल तरीके से होगा। कुछ भी इलीगल काम नहीं किया जाएगा, सारा कानूनी प्रक्रिया से इसको निपटाया जाएगा। किसी भी प्रकार से गैर कानूनी कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, मैं यकीन करता हूँ, ये विश्वास करता हूँ, ये आशा करता हूँ आपसे कि आप मेरा सहयोग करेंगे, गर्वित वेलफेयर सोसाइटी का सहयोग करेंगे, और इस काम को परिपूर्ण करने में जो भी अड़चन आती है वो मुझसे पहले आप उसको सॉल्व करेंगे। दोस्तों, अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये सोसाइटी आप ही की है, आप ही के लिए है। इस सोसाइटी पर अपना पूर्ण विश्वास रखें और अपना पैसा वापस पाने के लिए जल्द से जल्द इस सोसाइटी से जुड़ें। इस सोसाइटी से जुड़ने के लिए बहुत जल्दी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके बीच में आ जाएगा जिसके थ्रू आप इससे जुड़ पाएंगे। और दोस्तों, मैं बता दूं कि स्टेट लेवल की जो कमेटी बनेगी उसमें भी जो पदाधिकारी होंगे वो आप ही लोगों की सहमति से इसके अंदर पदासीन किए जाएंगे। आप ही लोगों की वोटिंग से उनको डिसाइड किया जाएगा कि किस स्टेट में कौन पदाधिकारी किस पोस्ट पर, किस सोसाइटी में किस पोस्ट पर वो रहेंगे। दोस्तों, मैं फिर बता दूं, बहुत से लोगों को लगता होगा कि पांचाल तो अक्खड़ है, किसी को भी कुछ भी कह देता है। दोस्तों, मेरी आदत है कि मैं किसी से, जब तक मेरी गलती ना हो, मैं सुनता नहीं हूं। परंतु इस चीज़ का यकीन मानिएगा कि मुझे कतई कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि किससे मेरी कभी क्या बात हुई है। कोई भी कोई भी व्यक्ति अपने मन में किसी प्रकार का कोई मलाल ना रखे कि जी उस दिन पांचाल जी से बहस हो गई थी, उस दिन ये हो गया था।
दोस्तों, मेरे लिए आप सभी मेरे भाई के बराबर हो, सभी इन्वेस्टर हो। आप उस बात को कतई दिल से निकाल दें और अपना पैसा वापस लेने के लिए इस सोसाइटी से जल्द जुड़ें और इस सच की राह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते चलते मैं सभी यूट्यूबर्स को, सभी यूट्यूब चैनल्स को एक बार फिर से आगाह कर देना चाहता हूं कि कृपया करके मेरी किसी भी ऑडियो को, वीडियो को अपने चैनल पर पोस्ट या रीपोस्ट न करें। अदरवाइज जो भी कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। मैं अपनी सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी में चल रहे प्रोसेस के बारे में, आगे क्या प्रोसेस होना है उसके बारे में सभी अपडेट्स मैं खुद और केवल खुद इस सच की राह यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में प्रचारित और प्रसारित करता रहूँगा। आप लोगों को रियल टाइम अपडेट्स देता रहूँगा। अगर मैं रियल टाइम में आपको ये सब चीज़ें शेयर नहीं भी कर पाता हूँ तो भी दोस्तों मैं आपको एक चाहे छोटी सी ऑडियो या वीडियो बना करके ये ज़रूर बता दूंगा कि ये मेरे पास आ गया है और मैं जल्दी ही शेयर आप लोगों से कर दूंगा। तो दोस्तों, मुझे यकीन है कि आप लोगों ने ये देख लिया होगा, जो घोषणा पत्र, जो एग्रीमेंट भाटी जी ने साइन करके दिया है। जैसा कि मैंने भी आपसे वादा किया था कि मैं ये साइन करवाऊंगा पहले भाटी जी से, उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट करूंगा। और भाटी जी ने भी अपना वादा निभाया है कि इसको साइन किया है और पहले से स्टेटमेंट भी दे रखी है कोर्ट्स में। तो इसलिए दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी और व्यक्ति के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। और मैं एक चीज़ कह देना चाहता हूं कि इस सोसाइटी के माध्यम से सभी कार्य, सभी प्रोसेस ट्रांसपेरेंटली होंगे, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन होंगे। किसी से भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी भी प्रकार से किसी को कोई अनड्यू बेनिफिट नहीं लेने दिया जाएगा। इस सोसाइटी में सभी काम ट्रांसपेरेंटली होंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से होंगे। इसलिए कृपा करके कोई भी व्यक्ति मुझे ये ना कहे कि जी आप सबसे पहले मेरा करा दो सेटलमेंट, तो मैं हज़ारों लोगों को पॉजिटिव कर दूंगा। दोस्तों, मुझे किसी को पॉजिटिव करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लोगों का पैसा देना है, वो मैं दूंगा। सोसाइटी के थ्रू से जो कंपनी ने जो पैसा देना है वो पैसा मैं इस गर्वित सोसाइटी के माध्यम से, गर्वित वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से लोगों को वापस करवाऊंगा और कानूनी प्रक्रिया से वापस करवाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करते हुए आप लोगों से फिर से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ संयम बनाए रखिए, धैर्य बनाए रखिए। ये प्रोसेस शुरू हो गया है, अब ये बंद नहीं होगा जब तक सभी लोगों का पैसा, चाहे किसी का 10 रुपया भी है तो वो भी दिया जाएगा। और फिर से रिक्वेस्ट है, कोई भी मुझसे ये ना कहे जी पहले मेरा करा दो। नियम कायदे कानून से जिसका भी नंबर आता जाएगा उसको सेटलमेंट कर दी जाएगी, उसके बकाया मूल राशि का निपटान कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, काफ़ी लंबी हो गई है वीडियो। अब मैं आपसे विदा चाहूँगा, अपने शब्दों को विराम दूंगा। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।